दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इस ड्रेस का कैसे कटिंग करना है उसकी बात की थी। आज हम इसकी फुल स्टिचिंग करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें। तो इस तरह से हमने जो मेन फैब्रिक की कली है उसको स्टिच की थी, लेस को फिक्स करके इस तरह से। तो इस तरह से फ्रंट और बैक की नीचे की कली को हमें स्टिच करना है और एक ही दिशा में सारी लेस के पॉइंट रखना है। अगर लेफ़्ट साइड लगा रहे हो तो सारी लेस लेफ़्ट साइड ही लगेगी और राइट साइड लगा रहे हो तो सारी राइट साइड लगेगी। इसको अच्छे से प्रेस कर ले, ओवरलुक कर ले। इस तरह से मैंने इनर और मेन फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लिया है ओवरलुक करके। अब हम इसकी बैक साइड की बॉडी लेंगे, बीच में सेंटर सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक और इनर की, और ये सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर से मेन फैब्रिक को सिलाई करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है अस्तर के बाद उसको कट कर लेंगे और फिनिश करेंगे इस तरह से। अब अस्तर फिक्स हो जाने के बाद हम टक्स लगाएंगे। इस तरह से हमने 1 इंच का टक्स रखा था तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई करेंगे, आधा इंच पे। अब जो सेंटर की सिलाई है उसके आजू बाजू सिलाई लगा लेंगे हम। बैक साइड पे जिप लगाएंगे, कंसील चेन लगाएंगे। इस तरह से अस्तर की पट्टी बना ले चेन के लिए, और ये पट्टी बनाने के बाद दोनों पोर्शन को इस तरह से सेंटर में रखते हुए जितना हमने सिलाई मार्जिन रखा था वहाँ पे इसको सिलाई कर दे। तो इस तरह से दोनों पार्ट मैंने सिलाई कर लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये कट हो जाने के बाद दोनों तरफ इस तरह से पट्टी हमारी सिलाई हो जाएगी। अब इसको इसके ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, दोनों पट्टी पे। और ये सिलाई हो जाने के बाद हम इसके ऊपर अब चेन लगा लेंगे, कंसील चेन लगाएंगे। तो पहले इस तरह से रखना है और बाहर की तरफ हमें सिलाई करना है, कच्ची सिलाई लगानी है और इसको चेन को फिक्स कर देना है इस लेवल पे। इस तरह से चेन को बाहर की तरफ सिलाई करके फिक्स करना है और साइड बुट की मदद से फिर इस तरह से अंदर सिलाई लगाना है। दोनों तरफ इस तरह से अंदर सिलाई कर ले और चेन को बंद कर ले। तो इस तरह से हमारी चेन सिलाई हो जाएगी। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारा बैक पोर्शन रेडी हो जाएगा। अब हम फ्रंट साइड लेंगे। फ्रंट साइड पे मेन फैब्रिक को अस्तर से सिलाई करेंगे। तो ये साइड के पोर्शन मैंने अस्तर से सिलाई कर लिए है, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब जो बीच का पोर्शन है उस पर हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे। जहाँ वर्क आ रहा है तो यहाँ पे आप साइड पे सिलाई कर सकते हो, लेकिन दोनों का सेंटर लेके ही सिलाई करनी है और उसके बाद फिर मेन फैब्रिक को अस्तर से सिलाई कर लेनी है। और वो हो जाने के बाद अगर आपका वर्क वाला नेक है तो इस तरह से वर्क के नेक पे भी सिलाई करना है। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट करके फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसकी प्रिंसेस कली सिलाई करेंगे इस तरह से। इसमें डबल सिलाई करनी है और इसको ओवरलुक कर लेना है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट को मैंने सिलाई कर ली है और इसको फिर ओवरलुक करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। अब हम इसके ऊपर नेक पे पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से सेम फैब्रिक की ही लगानी है। तो हम स्लीव पे और नेक पे हमारा साइड बुट लगा हुआ है तो हम पहले इसको पाइपिंग लगा लेंगे। और आप इसके साथ साथ अगर प्रेस करेंगे फ्रंट साइड पे तो आप इस तरह से कैनवास के नेक भी बना लें। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग और नेक पहले ही बना लिए थे। अब ये मैंने नेक पे इस तरह से पाइपिंग लगाई है। इसको हम नेक से जो हमारा कैनवास का नेक है उससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको रखना है और इसको सिलाई कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे और जो राउंड भाग है उस पर कट लगाएंगे ताकि नेक हमारा आसानी से पलटी हो, इसलिए। तो इस तरह से कट लगा लिए। अब यहाँ ऊपर की साइड सिलाई करनी है तो नेक पलटी करने में आसानी रहे और इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए, इसलिए।
अब यहाँ पे आप सिलाई भी कर सकते हो और हेमिंग भी कर सकते हो, हाथ सिलाई भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेना है। आप देख सकते हो ये हमारी पाइपिंग यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इस पर सिलाई कर लूँगा ताकि मुझे हाथ सिलाई ना करना पड़े। अब यहाँ स्लीव पे भी मैंने इस तरह से पाइपिंग सिलाई की है। अब इसको हम अस्तर से इनर पोर्शन से स्लीव की पाइपिंग को कवर कर लेंगे और ये जो जॉइंट्स है वो हम अंदर की तरफ लेंगे। अगर आपका फैब्रिक पतला है, ट्रांसपेरेंट है, तो आप उसको जॉइंट को बाहर की तरफ ही रखें। तो इस तरह से इनर रखना है, जितना हमने सिलाई मार्जिन रखा है उसके हिसाब से आपको यहाँ सिलाई करनी है इस तरह से। अब ये सिलाई हो जाने के बाद जो ये पाइपिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब ये कट हो जाने के बाद अस्तर को इस तरह से खोल के ऊपर की साइड यहाँ सिलाई करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से कवर कर लेंगे और मेन फैब्रिक से अस्तर को सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीव में मैंने ये ऊपर की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे सिलाई करके इसको हम अस्तर से मेन फैब्रिक को सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी पाइपिंग कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने हमने कटिंग में फ्रंट साइड के आर्म होल कट नहीं किए थे, तो इस तरह से मैंने बाद में इसको कटिंग कर लिए और उसको सिलाई कर लिए इस तरह से। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो अगर जॉइंट्स है आपकी स्लीव में। अब बैक साइड लेंगे, जिस तरह से फ्रंट ने हमने पलटी किया था उसी तरह बैक साइड का भी बनाएंगे। और ये बनने के बाद बैक साइड पे फ्रंट साइड रखेंगे इस तरह से, और जो बैक साइड का कैनवस का नेक है उसको ऊपर की तरफ इस तरह पलटी करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर पे सिलाई करेंगे ताकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो कवर हो जाएगा। और इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे हाथ सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको सिलाई करके फिक्स कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी स्लीव सिलाई करेंगे। स्लीव में दोस्तों जो फ्रंट साइड है वो हमें फ्रंट साइड पे लेना है, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव सिलाई हो जाएगी। तो इसको ओवरलुक कर लेना है। अब नीचे का पोर्शन हम लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर का, इसको सिलाई कर लेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे इस तरह से। अब ये सेंटर लेके बॉडी का सेंटर और हमारे नीचे का पोर्शन का सेंटर इस तरह से मिला के इसको बॉडी से सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करनी है और इसको ओवरलुक कर लेना है। दोनों पोर्शन को, फ्रंट साइड और बैक साइड को डबल सिलाई करनी है। और बैक साइड पे भी इसी तरह से इसको हम सिलाई करेंगे। तो ये दोनों पोर्शन इस तरह से हमारे जुड़ जाएंगे बॉडी से। इसको ओवरलुक कर लेना है। अब ये ओवरलुक करने के बाद हम इसकी साइड सिलाई करेंगे। स्लीव का मेज़र करना है और फिर हमारा जो मार्किंग है तो यहाँ कमर तक सिलाई करनी है। और कमर से हम साइड का जो लेयर है उसको अलग रखेंगे। तो सिर्फ हमें कमर तक सिलाई करनी है और यहाँ पे भी हमें लेस लगानी है यहाँ पे। तो ये सिलाई होने के बाद साइड पे हम लेस लगाएंगे। तो पहले इस तरह से कमर पे दोनों साइड कमर तक सिलाई कर ले, साइड सिलाई जो हमारा मार्किंग है। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से लेस लगाएंगे और फिर जिस तरह से हमने कली पे लेस लगाई थी उसी तरह से इस तरह से करके एज इट इज़ यहाँ भी सिलाई कर लेना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने लेस की सिलाई लगाई थी दोनों पोर्शन पे इस तरह से लेस को फिक्स कर देना है। तो हर कली में हमारी लेस स्टिच हो जाएगी इस तरह से। तो ये साइड की कली में इस तरह से लेस लगाना है। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक का जो घेर है, जो नीचे का पोर्शन है, उसको हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से इनर की सिलाई करेंगे। इस तरह से अंदर, थोड़ा अंदर से ज़रा इसको रखते हुए इनर की सिलाई करनी है। इस तरह से नीचे तक पूरी सिलाई कर ले साइड की और उसके बाजू में हम एक बूट की सिलाई लगा ले ताकि अगर ड्रेस में लूज़ या फिट करना हो तो हमें सिर्फ एक सिलाई खोलनी रहे।
साइड की दूसरी बाजू भी इस तरह से हम साइड सिलाई करेंगे। अब नीचे की किनारे को हम फोल्ड कर लेंगे, मेन फैब्रिक की और इनर की, और इस तरह से हम ड्रेस को फिनिश करेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, हुकाई कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कुछ समझ में ना आ रहा है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।